चलो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ लीजिए लोग, ठीक है। हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोल रहा था कि अगर कोई पॉपुलेशन है अगर 100 लोगों का, तो उसके अंदर जो उसके एलील की या जीन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे अगर दो एलील लिया जाए आई कलर का, ठीक, हमारे पेरेंट्स से कोई भी जीन का क्या होता है, पेरेंट्स से एक फेनोटाइप का क्या होता है, 2 जीन आता है। मान लो अगर आई के कलर का डिसाइड करना है तो 2 पेरेंट्स अगर ब्राउन और ब्लैक कलर का आई है तो दोनों का जीन आएगा हमारे अंदर। अब उसमें जो डोमिनेंट होगा वो हमारे अंदर शो करेगा। तो एक आई के कलर के लिए 2 जीन आया, मतलब 2 एलील आया, ठीक। तो 100 लोगों के पॉपुलेशन में क्या देखा गया, 60 लोगों का जो है ब्लैक कलर का है आई का कलर, और 40 लोगों का क्या है, ब्राउन कलर का आई कलर है, ठीक। तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3:2। नेक्स्ट जनरेशन में क्या देखा गया, जब उनके भी बच्चे हुए तो भी फिर सेम वैसे ही था फ्रीक्वेंसी 3:2 का। उस समय भी सेम, ये वो 100 लोगों में था, यहाँ 200 लोग में भी वही था। देखने लगे तो 80 और 120 का, तो 3:2। तो क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में क्या है, दोनों का एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो बोला था हार्डी-वेइनबर्ग ने, तो फिर कोई इवोल्यूशन इसमें नहीं हुआ। कोई इवोल्यूशन हुआ क्या इसमें, नहीं हुआ। जैसा इसमें था वही फ्रीक्वेंसी इसमें हो गया, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। तो ये होता है हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। आज हम लोग को पढ़ना है क्या कि हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल जो था, एक तरह से देखा जाए तो उतना एप्लीकेबल नहीं लगता है, ठीक। बैठो जल्दी बैठो। हार्डी-वेइनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उतना इफेक्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन में एक से दूसरे जनरेशन में जाओ तो इवोल्यूशन होगा ही होगा। तो इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या निकला, फैक्टर इफेक्टिंग हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। मतलब हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल ने बोला था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो रही है, इट मीन्स व्हाट, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। हार्डी-वेइनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम था उसमें कोई चेंजिंग हो रहा है, कुछ फैक्टर है जो उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर चेंजिंग कर रहा है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। तो क्या है, तो हम लोग जानते हैं हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम में क्या है, इवोल्यूशन कितना होता है, 0, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। जैसा पहले में था वैसा दूसरे पॉपुलेशन में है। तो पॉपुलेशन का मतलब समझते हो ना क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इंटरब्रीड विद ईच अदर इज कॉल्ड, उस एरिया को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। मतलब एक ऐसे एरिया जहाँ के लोग आपस में इंटरब्रीड करते हो, उस एरिया को क्या कहेंगे, उस एरिया को एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन हो गया। जैसे कि मान लो कोई ऐसा कोई ऐसा हम लोग फॉरेस्ट एरिया में चले गए जहाँ पे कुछ बर्ड्स ज़्यादा मिल रहे हैं, इट मीन्स व्हाट कि उस तरह के बर्ड्स के वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा किस लिए है, क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे होंगे और ग्रुप में होंगे। मतलब आपस में इंटरकोर्स कर रहे होंगे तो रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, रिप्रोडक्शन कर रहा होगा तो उनका जनसंख्या बढ़ रहा होगा। तो वही बोल रहा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इंटरब्रीड विद ईच अदर। मतलब साथ में अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर संख्या नहीं बढ़ पाएगी। तो वही है पॉपुलेशन। तो हर एक चीज़ की पॉपुलेशन अलग अलग होती है। अब मान लो हम लोग धरती पे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, तो इंसानों की ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर तुम लोग पानी में चले जाओ तो इंसान का पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा क्या, नहीं। वहाँ पे सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल या हमारे पानी में रहने वाले जानवर का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वही बोल रहा है कि हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, पार्टिकुलर पॉपुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। फर्स्ट जनरेशन भी बोलो चाहे सेकेंड जनरेशन भी बोलो, तो कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल को, इक्विलिब्रियम को बहुत सारे चीज़ इफेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। मतलब एक पॉपुलेशन से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने में बहुत सारे चीज़ इफेक्ट करते हैं, जिसके चलते इवोल्यूशन हो जाता है। तो क्या क्या है, देखो नॉर्मल सा चीज़ है। मान लो हमसे हमारे बच्चे होंगे, तो वो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उनके अंदर कोई चेंजिंग हो रहा है, इट मीन्स व्हाट कि जरूर कुछ इफेक्ट हो रहा है। अगर नॉर्मल चलता तो जैसे हम सेम टू सेम हमारे बच्चे होते, कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन चेंजिंग हो रहा है कुछ ना कुछ। क्योंकि क्यों चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन किसके साथ कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं। 2 इंडिविजुअल साथ में मिलता है तो फिर तीसरा ऑफस्प्रिंग बनता है।
तो जब दो अलग अलग इंसान का दिमाग मिलेगा तो तीसरा कुछ अलग ही होगा। नॉर्मल सा फंडा है। अगर कोई इंसान एक है तो वो अपने हिसाब से अपना कंपनी चलाता है। अगर एक ही कंपनी को दो लोग ओन किए हैं तो कभी लड़ाई भी हो सकता है या मत अलग भी हो सकता है। ये कहेगा ऐसे करना, ये कहेगा ऐसे करना। इसलिए कभी कभी क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप में काम थोड़ा कम करना चाहिए। उससे लॉस क्या होगा, मतलब उससे दिमाग कभी नहीं मिलता और एक न एक दिन अलग अलग हो जाना है। मान लो दो दोस्त मिल के कंपनी खोले, बाद में दोनों का दिमाग ही नहीं मिल रहा, वो कह रहा ऐसे होगा तो वो कह रहा ना ऐसे होगा, तो फिर दोनों कंपनी अलग अलग होगा। जैसे बहुत सारा तुम लोग देख लो, बाइक में ही देख लो, पहले हीरो होंडा साथ में आता था, अलग अलग क्यों हो गया? क्योंकि अपना अपना सब करने लगे, बहुत सारा कंपनी अलग अलग हो गया। तो हीरो और होंडा अलग अलग कंपनी था, पहले साथ में लेकर आता था, वो अलग अलग बाइक लेकर आया। तो यहाँ पर क्या हम बताएं कि जब एक पॉपुलेशन है, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है तो कोई ना चीज़ इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से चेंजिंग हो रही है। नॉर्मल में नहीं ना होगी, हमको किसी दूसरे से अनबन है तभी ना उसके अंदर से हम अलग होंगे या चेंजिंग होगा। तो वैसे ही इवोल्यूशन में क्या क्या हो सकता है, किसके कारण इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये 5 क्राइटेरिया है। ठीक, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एंड नॉन रैंडम मैटिंग। ठीक, अब इन सब में क्या है, मैटिंग का मतलब क्या होता है? मैटिंग का मतलब क्या होता है? खोज क्या आना सब, बहुत सिंपल चीज बताया भी तो तुम लोग। अब देखो, अब मान लो यहाँ देखो, ये मान लो 100 लोगों की पॉपुलेशन है। ठीक, उस 100 लोगों की पॉपुलेशन में अगर हम लोग जीन आई के कलर का एलील देखा जाए, आई के कलर का जीन देखा जाए, तो 100 लोगों में कितना होगा एलील आई के कलर का? 200, क्योंकि हर एक इंसान में 2 तरह का आता है, एक मदर का एक फादर का। मान लो मदर फादर, एक ब्राउन कलर, पेयरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। एलील दूसरा एलील हो गया जो जीन है ना, जो इंफॉर्मेशन जीन है। अच्छा, वो देख लेना, देखो। तो मान लो 100 लोगों की पॉपुलेशन है। ठीक, तो 100 लोगों की अगर आई के कलर की बात की जाएगी तो हर एक के अंदर 2 एलील होगा आई के कलर का, एक मदर के अंदर से आएगा, एक फादर के अंदर से। सपोज कि फादर का आई के कलर ब्लैक है, मदर का ब्राउन है, तो 2 एलील आएगा डिफरेंट। ठीक, तो 100 लोगों के पास कितने एलील हो गए आई के कलर की? 200। अब 200 जो एलील है उसमें से ब्लैक वाला कितने पर्सन के पास है? ब्लैक वाला एलील 120 और ब्राउन वाला 80, मतलब कि 40 लोग के पास ब्राउन आई होगा और 60 लोग के पास ब्लैक आई होगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी देखा तो कितना आया? 3:2। और नेक्स्ट जनरेशन में, जब नेक्स्ट जनरेशन में गए तो कुछ चेंजिंग हो गया। ब्लैक वाला कितना हो गया? 130, ब्राउन वाला कितना हो गया? 70। तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में फ्रीक्वेंसी सेम है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इवोल्यूशन हो गया इवोल्यूशन, क्योंकि सेम नहीं है। आई के कलर में कुछ, कलर में मतलब कलर के पॉपुलेशन में कुछ क्या हो गया? अंतर आ गया, मतलब इवोल्यूशन हो गया। तो वही बोल रहा है इवोल्यूशन के बारे में कि इवोल्यूशन ऑकर व्हेन एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वही किसको लीड करती है? इवोल्यूशन को लीड करती है। और ये सबसे मेन कारण है इवोल्यूशन का। अभी जितना पढ़ रहे थे लोग ना, यूज डिसयूज ऑफ ऑर्गन या बहुत सारा है, उसमें से ये सबसे मेन कारण कि जो मदर फादर के अंदर से हमारे अंदर आ रहा है उसके अंदर रिकॉम्बिनेंस हो जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर चेंजिंग आ जाती है, जिस वजह से हमारे अंदर इवोल्यूशन आ जाता है। अंडरस्टूड? ठीक ना। मानो कि अब कारण में सबसे पहले क्या है? जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन में क्या बोला? ये एक पॉपुलेशन ए है, ये एक पॉपुलेशन बी है। ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो ब्लू वाला कम है और रेड वाला ज़्यादा है। एलील की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर मान लो तो ब्लू वाला कम ज़्यादा है और रेड वाला कम है। दोनों पॉपुलेशन में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ, एलील हो गया ना कि जो मान लो आपके पेरेंट्स के अंदर, आपके पेरेंट्स का एक ब्राउन कलर का आई है फादर का, और मान लो मदर का ब्लैक कलर का आई है। ठीक, तो उन दोनों से ये दोनों के आई कलर का जीन तुम्हारे अंदर आएगा। तो एक कैरेक्टर का 2 जीन हो गया ना। अब आई के कलर का 2 जीन आ रहा है आपके अंदर, तो वो 2 एलील हो गया। समझ में आ गया? ठीक,
तो ये मान लो पॉपुलेशन ए है, ये पॉपुलेशन बी है। यहाँ पे एलील की बात किया जाए तो इसका रेशियो अलग है, यहाँ पे एलील की रेशियो अलग है। यहाँ पे ब्लू वाला कम, रेड वाला ज़्यादा, यहाँ रेड वाला कम और ब्लू वाला ज़्यादा। किसी कारण से क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। मतलब यहाँ से कुछ लोग छट के कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। हाँ, क्या कम और ज़्यादा होने के लिए? अरे ये एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल दिए, मान लो आप एक ऐसे पॉपुलेशन, एक ऐसा जगह रह रहे हो, अगर हम लोग के एरिया का बात करें तो ब्लू आई या ब्लू या रेड पीपल का कलर बहुत कम मिलता है, ब्लू या ग्रीन, यस और नो। बहुत रेयर केस में किसी का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वेस्टर्न साइड जाओगे तो उधर ज़्यादा मिलेगा और उधर ज़्यादा मिलेगा और हम लोग की तरफ कम मिलेगा। तो प्रॉब्लम है ना, तो ये डिफरेंस है। तो वही है, मान लो ये तो हरियाणा क्यों ले काटने को, हम इसको अमेरिका ही ले लो। चलो देखो, ये इंडिया ले लो। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये मान लो अमेरिकन रीजन है, ये मान लो इंडियन रीजन है, ठीक। अब अमेरिका में देखा जाए तो चेंजिंग होगी एलिलिक फ्रीक्वेंसी में, मतलब एक ही कैरेक्टर का वहाँ अलग होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ अलग है। मान लो आई के कलर का बात किया जाए तो वहाँ पे रेड वाला ज़्यादा है, ब्लू वाला कम है। हमारे यहाँ ब्लू वाला ज़्यादा है, रेड वाला कम है। नाउ दोनों की फ्रीक्वेंसी देख लिए। अब क्या हुआ, यहाँ से कुछ लोग माइग्रेट करके कहाँ चले आए, इंडिया में। तो क्या यहाँ से जो लोग माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं तो इवोल्यूशन यहाँ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये जो लोग माइग्रेट करके आए हैं अपने साथ रेड वाला लेकर आए हैं ज़्यादा। तो अब ये लोग जब यहाँ आएंगे तो आपस में इंटरप्रेट करेंगे, तो संख्या यहाँ चेंज होगा ना, इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो पहले जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चलते आ रही थी उसमें चेंजिंग होगी ना, तो यहाँ इवोल्यूशन हो गया। तो जिस पॉपुलेशन से लोग निकलते हैं उसको बोलता है इमिग्रेशन, मतलब एग्जिस्ट। और जहाँ जाके मिलते हैं वहाँ क्या बोलता है, ई माइग्रेशन। मतलब ई और आई का फर्क है। आई रहे मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन आके मिला है, और ई रहे तो वहाँ से माइग्रेट होके गया है। इमिग्रेशन का मतलब लोग यहाँ से निकल के किसी और पॉपुलेशन में जाके मिलने जा रहे हैं। मतलब मानो तुम यहाँ से उठ के कश्मीर चले गए तो तुम्हारा इमिग्रेशन हो गया, और वहाँ गए तो वहाँ आई से हो गया इमिग्रेशन, ठीक। ये आई इमिग्रेशन हो गया। तुम लोग आगे आ जाओ, इसके ये वाला फैन की इधर आ जाओ, तो क्या करें। चलो देखो, यार ध्यान दो। तो जीन माइग्रेशन समझ में आ गया। जीन माइग्रेशन मतलब यहाँ के जो लोगों के पास, जो अगर सिंपल एक आई के कलर का एग्जांपल लिए जीन का, आई के कलर का जीन यहाँ पे रेड ज़्यादा था और ब्लू कम था। इंडिया में देखो तो ब्लू ज़्यादा था, रेड कम था। अब यहाँ से कुछ लोग माइग्रेट करके कहाँ चले गए, इंडिया। तो रेड वाले लोग ज़्यादा चले गए, जिसका रेड आई था, रेड आई के कलर का जीन था। तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? अब वो लोग आपस में इंटरप्रेट करेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगा उसमें रेड कलर का आई ज़्यादा मिलेगा, ब्लू कम मिलेगा, तो धीरे धीरे चेंजिंग आ जाएगी। तो यहाँ तो ये क्या है, जीन माइग्रेशन। मतलब एक तरह का जीन यहाँ से उठ के यहाँ गया और यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया, ठीक। ये पहला इवोल्यूशन के कारण जीन माइग्रेशन। एक टर्म आता है क्या, जीन पूल। जीन फ्लो का मतलब क्या होता है, रिपीटेड जीन माइग्रेशन। मतलब बार बार यहाँ से यहाँ लोग आ रहा है जा रहा है, ठीक। तो बार बार आ रहा है जा रहा है तो भी इवोल्यूशन टेक प्लेस हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं होगा, बार बार आ रहा है जा रहा है, जरूरी है इधर से ही लोग ज़्यादा जा रहा होगा। गिन के थोड़े भेज रहा है कि 10 को लोग इधर से जाएगा तो 10 को लोग उधर से आएगा, ऐसा थोड़ी है। मान लो अगर कोई ऐसे एरिया में आप रह रहे हो जहाँ कोई ना नया लोग आ रहा है ना कहीं तुम लोग उठ के जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई इवोल्यूशन होगा क्या उतना? ये क्या ना, छोड़ो वो सब चीज छोड़ो। तो एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ कोई बाहर से लोग को एंट्री नहीं है, ठीक। कोई बाहर से लोग को एंट्री नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे कोई इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। और वही बाहर से लोग आएगा तो नया लोग आएगा तो इवोल्यूशन टेक प्लेस हो जाएगा, आपस में इंटरप्रेट होगा। नेक्स्ट देखो है, शांत रहो। नेक्स्ट क्या है हमारा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक। आए बाबू वारिस, फिर से जाना है क्लास से बाहर, फिर आपस में हंसी मजाक चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो देखो
नेक्स्ट क्या है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या बोलता है, बाय चांस या रैंडम चेंजेस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा है, बाय चांस या रैंडम चेंजेस, मतलब बाय चांस हो जाए या रैंडम ही चेंज हो जाए। ठीक, कैसे रैंडम चेंज होगा, मान लो ये पूरा ग्रास एरिया है, ठीक, अब ग्रास में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बीटल्स होते हैं। अब ब्रीटल्स में देखते होगे ना तुम लोग, देखो ब्रीटल्स में कुछ के ऊपर रेड रेड होता है, कुछ ग्रीन ग्रीन होता है, ब्रीटल्स देखोगे तुम लोग, देखे हो कि दिखा दे, पालते हो? देखो ये है बीटल, ठीक है, कुछ देखो ये रेड रेड टाइप का है, ब्लैक भी है, रेड भी है, थोड़ा ग्रीनिश टाइप में भी है, ठीक, ये है बीटल, ठीक। अब देखो ले पूरा कॉम्बिनेशन हो गया। वो करके इसी में रख दो आराम से। यही तो कहता है। हाँ, तो देखो ये है बीटल, ठीक है। अब देखो, अब बीटल में देखो यहाँ पे दो तरह का बीटल मिल रहा है, एक का बॉडी ग्रीनिश है, एक का बॉडी रेडिश है, ठीक। लेकिन डिफरेंस क्या है, ग्रीनिश वाला ज़्यादा है और रेड वाला कम है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एलिलिक, इसकी ज़्यादा है। एलिलिक किसकी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो ग्रीन वाली एलिलिक ज़्यादा है, रेड वाली कम है, ठीक। नाउ ऐसा हुआ कि उस एरिया में घास पे कौन चढ़ गया, एलिफेंट का पैर, कौन चढ़ गया, एलिफेंट, इट्स कॉल्ड हाथी। हाथी का पैर मान लो चढ़ गया और उस एरिया का बीटल, जो भी बीटल था वो मर गए तो ग्रीन वाला अब क्या हो गया, कम, रेड वाला ज़्यादा, तो फिर एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। अब यहाँ पे किसका जनसंख्या बढ़ जाएगा, रेड वाला, तो इवोल्यूशन हो गया ना। अब यहाँ इवोल्यूशन कैसे हुआ, अचानक से हुआ, बाई चांस या रैंडम आया, हाथी पैर रखा, ग्रीन वाले ज़्यादा मर गए, अब रेड वाले ज़्यादा बच गए। तो यहाँ पे अब रेड वाला अपना पॉपुलेशन बढ़ा देगा, अब उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ये बेचारा कम हो गया। नहीं होता तो नहीं होता ही। डोमिनेंसी यहाँ पे ये वाला है, तभी ये वाला दिखा रहा है, और नहीं देखो डोमिनेंसी दिखाता है किस सेंस में कि आपस में जब रिप्रोडक्शन होता है ना तो रिकॉम्बिनेशन होता है। जब रिकॉम्बिनेशन होता है ना तो हाफ डीएनए मदर के अंदर से, हाफ डीएनए फादर के अंदर से, क्रोमोसोम, तो ये जब मिलता है ना तो आपस में रिकॉम्बिनेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, वो ऐसा चीज़ रिकॉम्बिनेंट हो जाता है, मान लो कलर फेयर कॉम्प्लेक्शन में फादर वाला कलर हमारे अंदर रिकॉम्बिनेंट हो गया, मदर वाला नहीं आया, तो वो कलर हमारे अंदर दिखेगा, ठीक। वो तुम बोल रहे हो, वो दूसरा डिस्कशन है। यहाँ ये बोल रहा है ना कि इवोल्यूशन हुआ कैसे, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक, क्लियर। क्या पूछ रहा है, अरे वो दूसरा होता है, उसको हिंदी में जुगनू बोलता है, इसके अंदर नहीं चलेगा, वो भी इसी का स्पेसीज ही है, लेकिन वो दूसरा टाइप का होता है। उसका देखोगे ना, उसका देखोगे तो यहाँ से ऐसे बाहर निकला रहता है, थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा, पूरा पैक नहीं रहेगा। हाँ? देखो यहाँ पे, तो देखो ये क्या है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलता है कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि अचानक से चेंजिंग हो जाए, इवोल्यूशन हो जाए अचानक से। हाँ, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है हमारा दो तरह का मिलता है, फाउंडर इफेक्ट और एक बोटल नेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या बोल रहा है, मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, ठीक, ये एक जगह है, मान लो ये एक प्लेन एरिया है, ये कोई आइलैंड है, पहाड़ वहाड़, मान लो आइलैंड हो गया पानी के बीच में। मान लो इसमें जो है रेड आई वाले भी हैं और ब्लू आई वाले भी हैं। अब इसमें से क्या हुआ, रेड आई वाले किसी कारणवश, मान लो छोटे छोटे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है रेड वाले,
ठीक, मान लो बीटल ही है रेड वाले और ब्लू वाले। अब हवा से नहीं उड़ सकते हैं कि नहीं, तूफान आएगा तो बीटल उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है, उड़ जाएगा आराम से, हल्का होता है। तो मान लो इसमें से कुछ बीटल उड़ के कहाँ चले हैं, यहाँ, और कौन आया उड़ के, जनरली मान लो अगर रेड वाला आ गया। अब जो रेड वाला में मान लो एक मेल आया और एक फीमेल आया। अब ये जो मेल और फीमेल रेड वाला आ गया वो अपने यहाँ संख्या बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ जब बढ़ाएगा तो वो ये दोनों क्या है, फाउंडर, क्या है, फाउंडर। तो ये दोनों मिल के यहाँ पे अपना रेड वाला पॉपुलेशन बढ़ा दिए, रेड वाला पॉपुलेशन बढ़ा दिए। मानो इसमें से एक ब्लू वाला एक दो चला गया होगा, लेकिन रीजन क्या है, वो जो ब्लू वाला गया होगा, मान लो कुछ ब्लू वाला गया होगा, रेड वाला ज्यादा गया होगा, तो अब दोनों जगह के एलिलिक फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो क्या डिफरेंस आ जाए कि नहीं आ जाए। यहाँ पे ब्लू वाला ज्यादा है, रेड वाला कम है, यहाँ पे रेड वाला ज्यादा है, ब्लू वाला कम है। ये अचानक से हुआ कि नहीं हुआ, अचानक से हो गया। अचानक से तूफान आया, रेड वाला ज्यादा चला गया, सब वहाँ पे एक दो, अब वहाँ पे अपना बढ़ा दिया सब जनसंख्या। तो अब इस वाले प्लेन एरिया पे रेड वाला कम हो गया, उस वाले एरिया पे रेड वाला ज्यादा हो गया, तो ये अचानक से इवोल्यूशन हो गया। इसको क्या बोलता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में कौन सा इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट। भाई बोल रहा है रैंडमली सम इंडिविजुअल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन एंड फॉर्म न्यू पॉपुलेशन। मतलब अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल रैंडमली अचानक किसी कारणवश न्यू पॉपुलेशन में चला जाता है और वहाँ अपना नया पॉपुलेशन बना देता है। वही है क्या, फाउंडर इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझ में आ गया। और न्यू प्लेस पे जाके अपना नया पॉपुलेशन बना लिया। रैंडमली सम इंडिविजुअल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन एंड फॉर्म न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन से नए जगह गए और नया पॉपुलेशन अपना क्रिएट कर दिया। जाहिर सी बात, क्लियर। अब मान लो आप किसी फॉरेनर से शादी करके अपने घर लाए हो, तो जो बच्चा होगा वो थोड़ा अलग टाइप का दिखेगा। अलग क्या, वो थोड़ा फॉरेनर की तरह दिखेगा। एक ग्रह के उठा के वो रख दो, ठीक बा। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, बोटल नेक इफेक्ट। ठीक, बोटल नेक इफेक्ट क्या बोलता है। अब देखो ये एक एग्जांपल देखो, अरे यहाँ ध्यान दो, ये मान लो इंग्लैंड वाला रीजन है, ठीक, ये अफ्रीका होता है, उसके बगल में अमेरिका होता है, ठीक। और ये एक आइलैंड मान लो, बीच में कोई आइलैंड या ओशन है पूरा, बीच में कोई आइलैंड मान लो। अब मानो इंग्लैंड से एक जहाज पे बैठ के 240 लोग कहाँ हैं, इस आइलैंड पे लाए। उस 240 लोग में से 4 लोग को क्या है, रेटेंटिस पिगमेंटोसा है। इसका मतलब क्या ढूंढे हो, रेटेंटिस पिगमेंटोसा अगर किसी को हो जाएगा तो दिखेगा नहीं उसको, ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, आंख से नहीं दिखेगा उसको, नाइट ब्लाइंडनेस दिया था उसमें। तो रेटेंटिस पिगमेंटोसा में क्या होता है, जो हमारा आई का रेटिना होता है वो इंजर्ड हो जाता है, जिस वजह से हम लोग सही से देख नहीं पाते। तो मानो इंग्लैंड एरिया में अगर बात किया जाए तो उसका पॉपुलेशन, अगर पूरे पॉपुलेशन की बात किया जाए तो मान लो लाखों लोग में मान लो 100 लोग होंगे, ठीक। तो वहाँ तो क्या है, वहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है ना। लेकिन जब 240 लोग जब यहाँ आया तो उसमें कितना है, 4 लोग का है। मतलब कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई ना, 4 लोग है, तो यहाँ 240 में 4 लोग हैं, यहाँ करोड़ों में 100 लोग था। अब 240 लोग जो यहाँ पर आया तो उसके अंदर रेटेंटिस पिगमेंटोसा का लोग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो स्मॉल, तो एक और चीज़ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो स्मॉल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा दिखता है, लार्ज पॉपुलेशन में कम दिखता है। मतलब लार्ज पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होता है तो बहुत कम दिखता है। अब करोड़ों में 100 लोग हो गया तो उतना ध्यान कोई नहीं देगा। अब 100 लोग में 5 लोग हो गया तो ज़्यादा ध्यान होगा, ज़्यादा इवोल्यूशन होगा, ठीक। तो वही ये बता रहा है कि 240 लोग यहाँ पहुँचा, उसमें इसका मरीज 4 लोग था। अब धीरे धीरे जब यहाँ इंटरब्रीड हुआ तो वो 10 गुना बढ़ गया। तो अब इस जगह इसका मरीज ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, ठीक, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से एवरेज निकालते हैं हम लोग, ठीक। हो गया। बोटल नेट इफेक्ट क्या है, हाँ, इसको बोटल नेट इफेक्ट बोलता है। ये किसके कारण होता है, फ्लड, फायर और या हमारा कोई भी
अगर एपेडेमिक आ रहा है, क्या है, मान लो फ्लड आ गया, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, जो आ गया, तो फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, तो क्या करता है, इंडिविजुअल को लेकर जाता है कि नहीं तुमको डुबा के मारेंगे, तुमको डुबा के मारेंगे, ऐसा नहीं है। वो आया एक साथ लेके पॉपुलेशन को तबाह कर दिया। अब उसमें जितने लोग मरे मरे, अब जो बचे वो अपना आगे का इवोल्यूशन करके जिंदगी लेकर चले गए। फायर है, मान लो कहीं आग लग गया, अब आग लगने में कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके एक एक्सटिंक्ट मर गए, जल के ज़्यादा खत्म हो गया, दूसरा एक्सटिंक्ट बच गया, तो इवोल्यूशन उस सेंस में भी हो जाएगा। मान लो जैसे कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस क्या है, ये भी आपदा है, तो कोरोना वायरस क्या इंडिविजुअल को देख के आ रहा था क्या कि तुमको आएगा तुमको नहीं आएगा, ठीक, जिसका नाम एस से है उसको नहीं आएगा, जिसका नाम ए से है उसको आएगा, ऐसा था क्या, ऐसा नहीं था। जो इसके चपेट में आ रहा है सबको लेकर डूब गया। अरे बहुत लोग मरा, तुम बच गए, जवान हो। तो यहाँ पे क्या देखा, ये क्या है, बोटलनेक इफेक्ट क्या बोलता है। मान लो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक, ये क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये इतने तरह के लोग रह रहे हैं एक जगह, डिफरेंट टाइप के लोग रह रहे हैं। अचानक से क्या हुआ कि कुछ अचानक से सुनामी आ गया, या अचानक से आग लग गया, या अचानक से कोई आपदा आ गया, कोरोना आ गया जैसे, तो उस पॉपुलेशन के लोग मर गए, बहुत लोग मर गया होगा, तो बहुत लोग मरा होगा, तो बहुत तरह का लोग मर गया होगा, बहुत तरह का एनिमल मर गया होगा, तो उसमें से कुछ बच गया, तो कुछ जो बचा वो सर्वाइविंग हुआ। अब वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाया तो वो अपने तरह का ना लोग बनाएगा। तो इसमें देखा जाए तो इसमें पीला वाला ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम क्या बताएं, जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो पीला वाला ज़्यादा इसमें लग रहा है, लेकिन आपदा है वो मर गया, उसमें से बहुत लोग जो सर्वाइव किया उसमें ये वाला ज़्यादा था, तो उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, अब इसका इवोल्यूशन हो गया। अब यहाँ अब इस सोसाइटी में न्यू पॉपुलेशन जो होगा वहाँ पे पिंक वाला ज़्यादा लोग रहेगा, लेकिन पीला वाला जो है वो बहुत कम। तो ये बता रहा है, बोटलनेक इफेक्ट यही बताता है कि अगर अचानक से कोई आपदा आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो पहले का जो पॉपुलेशन था और जो बचा पॉपुलेशन है वो इंटरप्रेट करके वो कुछ और में चेंज हो जाता है, ठीक, क्योंकि उसमें बहुत लोग मर गए, जो सर्वाइव किए वही बचे, ठीक। तो यही है बोटल इफेक्ट, और इस तरह से भी पॉपुलेशन इवोल्यूशन हो सकता है, ठीक। म्यूटेशन तो सब कोई जानता है कि जो आपके क्रोमोसोम में कोई चेंजिंग हो गया तो अचानक से म्यूटेशन हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ और हो जाएगा, तो इवोल्यूशन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन सब कोई जानता है। हाँ, रिकॉम्बिनेशन में क्या है, मान लो ये आपकी मदर है, ये आपके फादर है, मदर का हाइट ज़्यादा है, सॉरी मदर नहीं ले लो, इसको मेल ले लो यार, इसको फीमेल ले लो, ये आपके फादर हो गए, ये आपकी मदर हो गई। चलो, फादर का हाइट ज़्यादा है, लेकिन फादर का कॉम्प्लेक्शन लो, मतलब उतने फेयर नहीं है कलर के, ठीक। अगर मदर की बात किया जाए तो हाइट लेकिन थोड़ा छोटा है, लेकिन कॉम्प्लेक्शन उनका फेयर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा गोरी है, फेयर है। तो अगर जो चिल्ड्रन हो रहा है उनसे जो चिल्ड्रन हो रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हाइट ज़्यादा हो सकता है और कलर डिम हो सकता है, या हाइट कम हो सकता है और कलर ज़्यादा हो सकता है, या हाइट भी ज़्यादा और कलर भी सही हो, ये इतना पॉसिबिलिटी बन सकता है ना, ठीक। अब ये इतना पॉसिबिलिटी जो बना, हाइट भी कम और कलर भी नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले ऐसा नहीं करते हैं भाई, ऊपर वाले थोड़ा मिक्सअप डालते हैं कि थोड़ा सा झेल ले इंसान, लंबाई खींच लिए तो गोराई दे रहते हैं, गोराई खींच लिए तो लंबाई दे रहते हैं, ठीक। तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ ले रहे हैं तो कुछ दे दे रहे हैं, इंसान को भी घमंड ना रहे अपने ऊपर, बाप रे बाप मेरे अंदर सब खूबी है, ऐसा नहीं है। देखो पतला मोटा डिपेंड करता है, एक तो बॉडी स्केलेटन, हाँ वो भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ सिर्फ हाइट और कॉम्प्लेक्शन के लिए, अब यहाँ पे आई का कलर पे भी हम ले सकते हैं, ये देखो। तो ये हुआ कैसे, तो ये मान लो फादर का क्रोमोसोम है और ये मदर का क्रोमोसोम है, दोनों के अंदर जीन होगा, कलर वाला भी हाइट वाला भी दोनों होगा। अब इन दोनों में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। कब होता है ये रिकॉम्बिनेशन? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में मिलता है तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम मिलता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। तो उस टाइम में जब मिलता है फर्टिलाइजेशन के वक्त, तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है मदर और फादर का। तो यहाँ देखो अलग अलग दिख रहा है, दोनों रिकॉम्बिनेट होकर ऐसा दिख गया।
अब ये बन गया, अब इस हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके चलते भी इवोल्यूशन हुआ, दूसरा बन गया। ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन। इसलिए साइंस क्या बोलता है कि अगर शादी करना है तो अलग जगह कीजिए आप शादी। अलग जगह इन द सेंस क्या कि आप एक शादी हो गया कि आपस में ही लोग करते हैं ना, ये मेरे चाचा के बच्चे हैं, खाला के बच्चे हैं, ऐसा वैसा कुछ, और एक कोई शादी किया अननोन जगह जहाँ का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, उससे जो बच्चा होगा और जो आपस में किया उससे जो बच्चा होगा, दोनों में किसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा? जो अननोन जगह की है। तो इसलिए साइंस बोलता है कि शादी ऐसा जगह करो जो थोड़ा अननोन हो, या जो थोड़ा सा आप ऐसा हो कि आप दिखे। अब खुद नाटे हैं या नाटे से शादी कर लिए तो लड़को नाटे होगा। नहीं मतलब मजाक की बात नहीं कर रहे हम, भाई सीरियसली बात कर रहे। तो ऐसा नहीं होता है, दादा का भी जीना आता है, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन ये चीज बोल रहे हैं नहीं, मतलब ये सच है। तो शादी करने से पहले ये चीज का ध्यान रखें आप लोग। क्या? अरे मतलब कि मान लो अगर नाटे हो लोग तो बच्चा नाटा होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हो गया? तो हाँ, तो ये और ये और ये चार चीज क्लियर हो गया। ये और ये क्लियर हो गया। बचा क्या हमारा? नेचुरल सिलेक्शन। और ये बस इतना बस।